ये साथियों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुहावरे व लोकोक्ति की ऑब्जेक्टिव क्लास। तो क्लास को शुरू करते हैं। एग्जाम डेट जैसा कि बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, क्योंकि पढ़ने का जो समय है वो काफ़ी बच्चों को मिल चुका है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे पिछली बार जिनकी तैयारी बढ़िया थी, साथ ही साथ उनका पेपर भी बढ़िया गया, लेकिन किस्मत कहें या फिर सरकार का खेल, जिसके कारण वो लोग गड़बड़ा गए, पेपर ही रद्द हो गया। साथ ही साथ अब उनकी तैयारी उस तरह की नहीं हो पाएगी, कारण कि हर किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। किसी को कुछ करना पड़ता है, किसी किसी को बस पढ़ना पड़ता है, लेकिन किसी को तो बहुत सी जिम्मेदारियां उसके साथ होती हैं, और उन जिम्मेदारियों में बंध कर रहना और तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, जो भी है, बहरहाल अभी समय है, तो तैयारी जारी रखिएगा। देखते हैं पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। गले के नीचे उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? पचाना, खो जाना, हजम करना या समझ में आना। तो साथियों, गले के नीचे उतरने मुहावरे का जो अर्थ है वो सही अर्थ हो जाएगा समझ में आना। आज लोग कहते हैं ना, गले में नहीं उतर रहा है, तो अगर गले में उतर गया तो समझ जाओ वो क्या कह रहा है कि समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, इसमें ये जो लोकोक्ति है ये किस पर फिट बैठेगी? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका अर्थ निकलेगा कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है? कढ़ाई से चूल्हे में पड़ा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, या फिर कर्म से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, या काबुल में गधे नहीं होते, या फिर दान की बच्चे के दांत नहीं देखे जाते। तो साथियों, जो सही आंसर हो जाएगा, काबुल में क्या गधे नहीं होते, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका अर्थ ये होता है कि बुराई हर जगह होती है। चलिए, कुछ ना कुछ खराबी हर जगह होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? शीघ्र शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव काम करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, या बहुत संसाधन या साधन संपन्न होना। तो साथियों, बालू से तेल निकालना तो बहुत कठिन कार्य है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा असंभव काम करना। ठीक है, बालू से तेल तो नहीं निकल सकता, इसलिए असंभव कार्य हो गया। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? व्यर्थ से की बखारने वाला, एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते, अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, या फिर दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। तो साथियों, सही अर्थ हो जाएगा व्यर्थ से की बघाड़ने वाला, ये फालतू की बात, जिसके कोई बेसिर पैर की बात। नानी कुंवारी मर गई और अपना नौ नौ ब्याह कर रहा है, ठीक है, तो यानी फालतू की बात कर रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, इस उपयुक्त इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? का बरसा जब कृषि सुखाने, ठीक है, एक पापी सारी नाव डुबोता है, सॉरी, ना ही विष बेल अमी फूल पुरे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ठीक है, तो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। कुछ लोग इसका ऑप्शन नंबर ए भी ऑप्शन में लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बेटर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ही, कि क्या हो गया, अब क्या पछताने से क्या फायदा, कि जब चिड़िया खेत ही चुन गई तो अब क्या फायदा भाई। ठीक है, जब वो कार्य खत्म हो गया तो उसके पीछे पश्चाताप करने से क्या मतलब। जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई लोग, अब मान लीजिए आपका पेपर खराब हो गया, फिर आपको पढ़ने से क्या मतलब। ठीक है, ठीक, यानी उस पेपर के लिए, जैसे पुलिस का एग्जाम आप देने जा रहे हो,
तो अगर पेपर अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, बाय द वे पेपर खराब हो गया, फिर आप चाहे 20 घंटा पढ़िए, चाहे 18 घंटा, पेपर तो निकल चुका है। बात वही हुई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। बाँछे खिलना से आशय क्या है? फसल में फलियाँ आना, या फिर अत्यंत प्रसन्न होना, काम पूरा हो जाना, या खिलखिलाकर हंसना। बाँछे खिलने का सही अर्थ हो जाएगा खिलखिलाकर हंसना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है कम मूल्यवान लिखा है, मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, या फिर गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना, बिना सोचे समझे का काम करना, या समान चीज को भी अच्छा सजाना। तो सही जवाब हो जाएगा कम मूल्यवान, यह ना होना चाहिए। ठीक है, मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। ठीक है, जितने की वस्तु नहीं, उससे ज्यादा आप उसकी सुरक्षा पे खर्च कर दीजिए। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला अर्थ से हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, या फिर ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, या समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, या पवन की तरह कभी शीतल कभी उष्ण होना चाहिए। तो साथियों सही जवाब जो हो जाएगा वो कह रहा है जैसी बहे बयार पीठ तैसी दीजिए, मतलब जैसी हवा चल रही वैसे आप पीठ दिखाई। सही, यानी कहने का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। क्या समय चल रहा है उसके हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। मांग अधिक आपूर्ति कम, ठीक है, आशय के लिए लोकोक्ति कौन सी सही है? एक अनार 100 बीमार, ऊँट के मुंह में जीरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो देखिए एक अनार 100 बीमार, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मांग अधिक और पूर्ति कम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, या फिर मूर्ख होना। तो सही जवाब हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए लोकोक्ति है। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, चोर की दाढ़ी में तिनका, गरजे पर बरसे नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा। तो सही जवाब हो जाएगा रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। बढ़ते हैं आगे की ओर। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर क्या है? ठीक है, लोकोक्ति पहला ऑप्शन है मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति मात्र वाक्यांश होती है। दूसरा लोकोक्ति और मुहावरे दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। तीसरा लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों पूर्ण वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। लोकोक्ति चुनिए, कौन सी है लोकोक्ति? कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज। तो यानी पूर्ण कहेगा बात लोकोक्ति, तो एक पंथ दो काज ये आपका सही लोकोक्ति है, बाकी मुहावरे हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईद का त्योहार होना, ईद पर चांदी काटना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद पर चांद लगना। तो सही जवाब हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी ईद का चांद। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगाना उगलना, या फिर कौवा चले हंस की चाल। तो ध्यान रखिएगा लोकोक्ति पूरा वाक्य देती है, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा कौवा चले हंस की चाल, यही आपकी लोकोक्ति है, बाकी सब मुहावरे हैं। घर में दाने नहीं, अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? समर्थ से बाहर कार्य करना, सीखी मारना, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, ना होने पर भी ढोंग करना। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न होने पर भी ढोंग करना। एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? एक साथ दो कार्य, सॉरी, एक साथ दो दो दोस्त, समय पर कार्य करना, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, एक राह पर दो लोग साथ होना।
सही जवाब हो जाएगा एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। आंखों से दिखाई न देना, आंख से काना, विवेक भ्रष्ट होना, या फिर जहां धांधली का बोलबाला हो। तो दोस्तों बात मुहावरे की है, तो अंधा होने का सही अर्थ हो जाएगा विवेक से भ्रष्ट होना। ठीक है, यानी कहते हैं ना लोग, अंधा हो गया, अंधरा आ गया है ना, मतलब उसकी बुद्धि जो विवेक है वो नहीं काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपनी बुराई न दिखना, या फिर काम न जानना, बहाने बनाना, न कारण होना, होगा न कार्य होगा, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धन जोड़ने में लगे रहना, या फिर मूर्खता के कार्य कर बैठना, या किसी के चक्कर में पड़ जाना, या परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इससे पहले जो प्रीवियस, या हम कह लें जो पहले पुलिस का पेपर हुआ, उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।